आज भी हम लोग उस विषय को कंटिन्यू करेंगे, डिवाइन स्पीड, परमेश्वर का तेजी या एक अलौकिक तेजी परमेश्वर हमारा जीवन में किस प्रकार दे सकता है। भजन संहिता 147 147 और उसका 15 वचन कोई भी एक जन पढ़े। भजन संहिता 147 और उसका 15 वचन। यस, आपने वचन में पढ़ा, क्या लिखा है? वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है और उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ता है, बहुत तेजी से परमेश्वर का वचन दौड़ता है अपना काम करने के लिए। परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर ने जो अपॉइंट किया, परमेश्वर ने जो नियुक्त किया, उस काम को परमेश्वर अति वेग से करता है। His word runs faster। परमेश्वर का वचन जो है बहुत तेजी से भागता है। तो प्रियो, एक डिवाइन स्पीड, एक अलौकिक तेजी परमेश्वर जो हमारा जीवन में देना चाहता है। अगर हम परमेश्वर के उपस्थिति में उस विषय के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे भी जीवन में, जैसे मैंने सुना परमेश्वर का तेज रास्ता के बारे में, परमेश्वर की तेजी के बारे में, एक स्पीड के बारे में, तो परमेश्वर हमारा जीवन में वो सब कुछ प्रकट कर सकता है जो हमारे अंदर परमेश्वर जरूर प्रकट करना चाहता है, जो हमारे अंदर अभी तक प्रकट ना हुआ हो। जैसे आदम हवा से लेकर हमने पिछले बार देखा, आदम को परमेश्वर ने मैच्योर बनाया, हवा को परमेश्वर ने मैच्योर बनाया, पेड़ पौधों को परमेश्वर ने मैच्योरिटी दिया। परमेश्वर ने काना के जो विवाह में अद्भुत काम जो किया, ऐसा दाखरस परमेश्वर ने उनको बनकर दिखाया। और भी जो बहुत सारी चीजों के बारे में हमने जो पिछले बार देखा कि परमेश्वर कैसे वेग बढ़ा सकता है, हमारे जीवन में गति या तेज को प्रोग्रेस कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे लाइफ को आशीष पल भर में हमें दे सकता है। हम शायद हो सकते इंतजार सालों से कर रहा हो, मगर बहुत ही क्षण में, बहुत ही जल्दी में मेरा और आपका जीवन में ब्रेक थ्रू आ सकता है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ता है। किस लिए दौड़ता होगा? परमेश्वर का वचन परमेश्वर भेजे हुए काम पूरा करने के लिए दौड़ता है। जिस काम को परमेश्वर ने नियुक्त किया, वह काम पूरा करने के लिए परमेश्वर का वचन अति वेग से दौड़ता है। परमेश्वर का वचन स्लो नहीं है। हम लोगों को कभी कभार लगता है कि परमेश्वर क्यों मुझे जवाब नहीं देता, क्यों मेरा परेशानियों को नहीं देखता, क्यों मुझे मेरा प्रार्थना का जवाब मुझे नहीं मिलता। प्रियो, याद रखो, परमेश्वर आपकी समस्याओं को देखा है, आपकी गुलामी को जाना है, आपकी रोने को देखा है, और परमेश्वर अपना वचन को शीघ्रता से भेजेगा। हालेलुया। वो शीघ्र आकर अपना काम को वो पूरा करेगा, वो शीघ्रता से अपना काम को प्रकट करेगा। हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 3 पद भी इसके साथ आप जोड़कर पढ़ें। हबक्कुक की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 3 वचन, 2 का 3। क्योंकि इस दर्शन की बात नित्य समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर ना होगी, और उसमें देर ना होगी। वचन में लिखा है कि जो दर्शन की बात नियुक्त समय में पूरी होने वाली है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर आपको दर्शन के रूप में या आपके जीवन में कई प्रकार की वाणियों के या सपनाओं के रूप में प्रभु ने दिया होगा। तो वचन कहता है कि प्रभु क्या करेगा? दर्शन की बात नियुक्त एक नियमित समय है, एक अपॉइंटेड समय है, एक नियुक्त समय पर परमेश्वर अपना वचन, अपना काम को पूरा करेगा। देखो वचन में लिखा है, दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसका पूरा होने का समय वेग से आता है। कैसे आएगा? वेग से आता है। परमेश्वर का पूरा वचन का पूरा होने का समय वेग से आता है। वो काम धीरे से नहीं होगा। जो दर्शन है, जो सपना है, वो परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में दिया हो, वो काम परमेश्वर वेग से करता है। और इसमें धोखा, क्या लिखा है? धोखा। परमेश्वर का दर्शन में कभी धोखा नहीं होगा। प्रभु ने सपना दिखाया तो धोखा नहीं होगा। यूसुफ ने सपना देखा, धोखा नहीं खाया। बीच में रास्ते में उनको लगा होगा, परेशानियां जीवन में आती रही, मगर एक पूर्ति उसका जीवन में हुआ। धोखा परमेश्वर कभी नहीं देगा। आपने दर्शन देखा है, आपने सपना देखा है, और आपको लग रहा है कि मेरा सपना पूरा क्यों नहीं होता, मेरी प्रार्थना का जवाब क्यों नहीं आती, मेरा दर्शन का पूर्ति कब होगा?
अगर आपका मन में ऐसा विचार है, याद रखना परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। जो दर्शन परमेश्वर ने आपको दिया है वो दर्शन का पूर्ति वो करेगा, चाहे इसमें विलंब भी हो। याद रखना, चाहे इसमें लग रहे हैं कि इसमें डिले हो रहा है, परमेश्वर कभी कभी हमको ऐसा महसूस होने देता है कि इसमें डिले हो रहा है, इसमें विलंब हो रहा है, तो अभी उसका बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी। और उसमें मतलब क्या है, हमारी पर्सपेक्टिव में, हमारी दृष्टि में वो देरी लग रहा है, मगर वचन में लिखा है उसमें देरी नहीं होगी। एक चीज को पाने का एग्जैक्ट टाइम होता है। हमारे जीवन में आशीषों को पाने का एक आयु होता है, एक समय होता है जो परमेश्वर ने निर्धारित किया। हमारा एक्सपेक्टेशन हमेशा उससे पहले होता है। जिस समय परमेश्वर हमें देना चाहता है उससे पहले हम लोगों को लेना है। समझ में आया? जब परमेश्वर हमें जिस समय देना चाहता है उससे पहले हम लेने के लिए बैठ जाते हैं। इसलिए कई लोग धोखा खाते हैं। कैसे? जब परमेश्वर उनको उठाते नहीं उससे पहले वे क्या करते हैं? उठ जाते हैं। परमेश्वर उठाने से पहले खुद उठते हैं। परमेश्वर अनॉइंटिंग देने से पहले खुद अनॉइंटिंग अपने आप को प्रकट करता है। परमेश्वर आपको ब्लेसिंग देने से पहले गाड़ी खरीदने के इंतजार में बैठा, घर प्रभु देगा करके इंतजार में बैठा, मगर इंतजार किया तो नहीं आया, तो आपको इसी साल में चाहिए, इसी साल में होना है। तो आपने क्या किया? अपना कैश निकाला, या लोन में, उधारी में, कर्ज में आपने उस सामान या उस चीज को खरीदा। अब आप फंस गए, अब आप उसके पीछे लगे हुए हैं। परमेश्वर से मांगने वालों को हमेशा यह याद रखना है, प्रभु आपको जब देगा वो समय पर देगा। आपको लगता है परमेश्वर का कैलकुलेशन कभी बिगड़ जाता है? परमेश्वर का हिसाब कभी बिगड़ेगा? आपके जीवन के प्रति परमेश्वर जो सोचता है सही समय होता है। जीवन साथी ढूंढने वालों को भी मैं बोलता हूं, कई लोग का हड़बड़ी होता है, इसी साल मुझे होना है, नहीं हुआ तो मैं किसी से भी शादी कर लूंगा। किसी से भी शादी कर लो, कितना साल तक होगा आपका जिंदगी? कितने साल तक आपका लाइफ रहेगा? परमेश्वर आपको जब देता है तो बेटर, एक बेहतर ऑप्शन, एक बेहतर आशीष प्रभु आपके साथ रखता है। अब्राहम और सारा के बारे में देखना, शादी किया, विवाह किया, बच्चा नहीं हो रहा था। अब कई लोगों को लगता है कि बूढ़ापे में प्रभु ने बच्चा दिया, बहुत देरी किया। मैं बोलता हूं वो देरी नहीं है, वो परमेश्वर की नजरों में देरी नहीं है। वो एग्जैक्ट टाइम जब परमेश्वर ने नियुक्त किया उसी समय में यह हुआ है। अगर यह पहले हुआ रहता तो यह मिरेकल होता कि नेचुरल चीज होते, स्वाभाविक बात होते कि एक चमत्कार होता। बताए, स्वाभाविक बात हुई ना, शादी किया, बच्चा पैदा किया, यही तो होता है दुनिया में। इसमें क्या अचंबा है? इसमें क्या सोचने वाली बात है? इसमें क्या बोलने वाली बात है? अब्राहम खड़े होकर अगर बोले, माइक हाथ में दिलाए, तो अब्राहम बोलेगा, ओ मैंने साराई से शादी किया, 2 साल बाद प्रभु ने मुझे संतान दिया। कितनी बड़ी चमत्कार हुआ। तो बाकी लोग बोलेंगे, भाई हमको तो 2 साल भी नहीं लगा, हमने 1-1 साल बच्चा पैदा करते गया। क्या यह अब्राहम के बड़ी गवाही बन सकती है? क्या यह अब्राहम के लिए बहुत बड़ा काम हो सकता है? नहीं होगा। जब परमेश्वर ने कुछ किया तो अब अब्राहम के हाथ में माइक पकड़ा दो, अब्राहम खड़े होकर बोलेंगे, मैंने शादी किया, लगभग 50-60 साल बीत चुका है, अब मेरा उम्र हो चुका है 100 और मेरी पत्नी का उम्र हो चुकी है 90। हमारा शरीर में निर्जीव स्थिति था, मेरी बीवी का या मेरी पत्नी का कोख में उसका सामर्थ्य नहीं था कि एक बच्चे को ढोए, एक बच्चे को जन्म दे, एक बच्चे को पैदा करे। मगर हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य है कि मेरा बीवी का गर्भ को खोला और मेरा शरीर को वो सामर्थ्य दिया कि एक ऐसा बच्चा हमारा हाथ में दिया है जो तंदुरुस्त बच्चा है, जिस बच्चे में कोई कमी नहीं था। अगर हम लोग बोलते हैं ना, शरीर अगर उनका कमजोर है तो बच्चे जो पैदा होते हैं ना उसमें भी कई प्रकार के डिफेक्ट होता है, बहुत प्रकार की समस्याएं होती है। मगर जब इसहाक पैदा हुआ, मुस्कुराता हुआ, खुशी का, आनंद का एक संतान को परमेश्वर ने उनका हाथ में दे दिया। आज ये गवाही है। अब अब्राहम के पास माइक देंगे तो अब्राहम ये गवाही बोलेंगे, हम लोग सब शांत हो जाएंगे, क्योंकि हमने तो शादी किया, बच्चा हो गया, वो नेचुरल है, वो स्वाभाविक है। मगर अब्राहम के जीवन में यह स्वाभाविक बात को परमेश्वर ने एक अनोखी या एक असाधारण और एक अलौकिक बात में बदल दिया।
मैं हमेशा सोचता हूं हमारा हर पल परमेश्वर अलौकिक जीवन में बदलना चाहता है। हमारा हर एक चीज को एक टेस्टिमनी में, एक गवाही में प्रभु बदलना चाहते हैं। आज कलीसिया की घटी कहां पर है, स्कैर्सिटी कहां पर है मालूम? गवाही नहीं है लोगों के पास। आप देखो, गवाही के समय में माइक देने से खड़े होकर क्या बोलने के लिए रहते हैं मालूम? मैं जा रहा हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना। मैं आ रही हूं, मेरे लिए प्रार्थना करना। मेरे बच्चा नहीं खा रहा है, प्रार्थना करना। मेरे बच्चा ज्यादा खा लिया, प्रार्थना करना। इसके अलावा आपके पास कोई गवाही है? इसके पास, आपको पास बोलने के लिए कुछ है? आज लोगों के पास गवाही नहीं होने के कारण वे कथा कहानियां बोलती है। आज लोगों के पास बोलने के लिए कोई चमत्कार का काम ना होने के कारण वे क्या करते? पड़ोस की कहानी सुनाती रहती है। वो भाई का गवाही बोलते रहते हैं। वो दूसरे का जीवन में हुई घटनाओं को बोलता है। खुद क्यों नहीं बोलता? क्योंकि हम कभी परमेश्वर का अलौकिक समय में प्रवेश नहीं कर पाते। हम नहीं प्रवेश कर रहे हैं परमेश्वर का अलौकिक समय में। हम अगर एंट्री करें, प्रवेश करेंगे, हर चीज हमारे लिए गवाही बन जाएगा। बच्चा, बिजनेस, आपका डे टू डे लाइफ में परमेश्वर आपको बहुत सारा गवाही देगा। जीवन साथी गवाही के साथ परमेश्वर देगा। हर एक चीज में एक गवाही परमेश्वर उत्पन्न कर सकता है। आपको मालूम है, हर एक चीज में एक गवाही परमेश्वर उत्पन्न कर सकता है। मैं विश्वास करता हूं मेरा परमेश्वर हर एक चीज में एक गवाही आपके जीवन में दे सकता है। बच्चे के पढ़ाई के विषय में है, हर एक बात में एक गवाही मसीह लोगों के लिए होता है। रास्ता जहां पूरा बंद रहता है, जहां पर कोई उम्मीद नहीं रहता, वहां पर परमेश्वर हमारे लिए द्वार खोल सकता है। अधिकारियों का मन बदलकर फाइल को परमेश्वर आगे बढ़ा सकता है। यह काम कैसा होगा मालूम? जब आप इंतजार करोगे। बहन, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, आपके जीवन में देरी हो रही है, चंगाई का टाइम लग रहा है, आपको लग रहा है ये क्यों हो नहीं रहा है? बाकी लोगों के जीवन में जल्दी हो गया, मेरे जीवन में देरी। ये देरी नहीं है, वचन में लिखा है यह निश्चय पूरा होगा और यह कभी आपको देर नहीं लगेगा, यह पूरा होगा। वो विलंब क्यों है? क्योंकि यह गवाही का एक प्रिपरेशन टाइम है। तो गवाही परमेश्वर तैयार कर रहे हैं आपके जीवन में। पकाने का समय है, रोटी वो तैयार हो रहा है। जब गवाही तैयार हो जाएगा ना, परमेश्वर उसको आपके हाथ में दे देगा, ले ले, ये आपके लिए है। प्रियो, एक बड़ी गवाही आपके जीवन में होना चाहिए। बिना गवाही का बच्चे, बिना गवाही का जीवन, बिना गवाही का फ्यूचर, बिना गवाही का परिवार, आप हमेशा शांत रह जाओगे प्रभु की उपस्थिति में। कभी परमेश्वर की महिमा लोगों को नहीं बोल पाओगे। लोगों को कैसे बोलोगे? आप अपने जीवन से कैसे बोलोगे? मुझे बच्चा नहीं था और प्रभु ने मुझे बच्चा दिया। मेरा बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा था, प्रभु ने मुझे रास्ता खोला। मेरा जॉब नहीं लग रहा था और प्रभु ने मुझे अद्भुत रूप से जॉब दिया। यह सब गवाही होता है, जो लोगों के सामने बोलने के लिए होता है। बस बट संसार में देखो, यह सब चीज नॉर्मल होता रहता है, तो लोग को यह बड़ी अचंभा नहीं। तो हमारे लिए परमेश्वर एक मिरेकल मेकिंग गॉड है। परमेश्वर एक चमत्कार को हर एक पल में बनाना चाहता है। आपके जीवन के हर एक घटनाओं को, इंस्टेंट्स को आप देखना, प्रभु को बोलना, परमेश्वर मेरे जीवन के हर एक वक्त आपके लिए एक अलौकिक और चमत्कार वक्त में बदलने पाए। लोगों के लिए एक चमत्कार होना चाहिए। मेरे जीवन में कुछ गवाहियां होना है, आपके जीवन में कुछ गवाहियां होना चाहिए। उसके लिए हमको क्या करना है? परमेश्वर का वो डिवाइन स्पीड में, वो तेजी में, वो रफ्तार में हमेशा हमको प्रवेश करना है। इसलिए मैं सोचने वाले माँ बाप लोगों को, बेटी लोगों को, भाई लोगों को, हर एक को मैं बोलना चाहता हूं, देरी नहीं हो रहा है। चिंता मत करो, देरी नहीं हो रहा है। आपके जीवन में देरी नहीं हो रहा है। यह परमेश्वर का प्रोसेस का समय है। अब अब्राहम 100 साल में बच्चा पाया, भाई कितना साल जीवित रहा उसके साथ? हम बोलते बचपन से, देखो हमारा क्या खूबी है, हम तो बच्चे के साथ 60-70 साल जीते हैं। अब्राहम को भी प्रभु ने आयु दिया। ऐसा नहीं कि अब्राहम ने बच्चा पाया अगला साल मर गया। ऐसा हुआ था क्या? अब्राहम कितना साल तक जीवित रहा? 175 साल तक अब्राहम जीवित रहा। बच्चा पाने का कितना साल तक? काफी है कि नहीं? बच्चा होने का 2-3 साल के बाद बोलते हैं ये सरदर्द दूर हो जाओ, बोलते हैं। तो 75 साल तो काफी है। परमेश्वर अपने भक्तों को तृप्त कर सकता है। जो मजा आपको 70 साल में मिलता है, वो मजा परमेश्वर आपको 7 साल में भी दे सकता है। संतुष्टि का जीवन, संतृप्ति का जीवन, वो आपको परमेश्वर बहुत, जो सालें लगकर जो हमें मिलता है, मैंने हमेशा बोला, जो सालों की प्रोसेस को परमेश्वर कट शॉर्ट करके छोटा भी बना के हमारे हाथ में दे सकता है। बहुत उत्तम बातों के द्वारा भी दे सकता है। परमेश्वर के लिए यह बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के लिए बात क्या है? हम वो ट्रैक में प्रवेश करना है। प्रभु को बोलना है, प्रभु मेरा जीवन को मैं आपके अलौकिक मार्ग में देना चाहता हूं, ताकि आज से हर एक पल, हर एक वक्त, हर एक चीज, मेरा हर एक उठना बैठना, हर एक बातों में आपकी रफ्तार मेरे जीवन में होना है।
भले मेरी नजरों में डिले लगे, भले मेरे सोच में विलंब लगे, भले लोग कहे कि देरी हो गया बहन 32 साल की हो गई, भले लोग कहे देरी हो गया भाई शादी होके 6 साल हो गया, देरी नहीं है। मेरा परमेश्वर के लिए अगर 100 साल के बाद भी बच्चा दे सकता है तो मेरे प्रभु ये सब देरी से नहीं कर रहा है, ये एक अलौकिक काम करने के पीछे प्रभु लगे हुए हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का उस तेज, परमेश्वर का वो अनुग्रह का स्पीड, परमेश्वर का वो अलौकिक तेज के बारे में हम देखेंगे। एक उदाहरण मैं आपको राजाओं की पुस्तक से देना चाहता हूं। पहला राजा 18 अध्याय और उसका 46 आप पढ़े, 46वां पद को आप पढ़ेंगे। पहला राजा 18 अध्याय और उसका 46। तब यहोवा की शक्ति एलियाब पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ा चला गया। क्या लिखा है? तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वह कमर बांधकर अहाब के आगे आगे इजराइल तक दौड़ता चला गया। ये कौन है ये बंदा मालूम? ये एलिया है जो बुजुर्ग हो चुका है। ये वही एलिया है जो कहता था मैं थक चुका हूं। ये वही एलिया है जो बोलता था मेरे में सामर्थ्य नहीं, मुझे उठा ले। अब ये कमर बांधकर ऐसा तेजी से दौड़ने लगा। वचन में लिखा है आहाब राजा के आगे आगे। इंग्लिश बाइबल में साफ लिखा है ही आउटरैन आहाब्स चैरियट्स। आहाब के रथों को उसने क्या किया? दौड़कर। आहाब का रथ के बारे में आप जानते हो, रॉयल चैरियट्स है, राजकीय, जिसमें उस देश का सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़ों को बांधा गया है। आहाब का रथ छोटी मोटी रथ नहीं है। आहाब का रथ का तेज आपको मालूम है? आहाब राजा है, राजा का रथ में जो स्पीड होता है कम से कम उस जमाने के हिसाब से अगर देखें ना 40 से 50 किलोमीटर तेजी से वो रथ भाग सकता है। 40 किलोमीटर तेजी से वो रथ भाग सकते हैं, जो सबसे वो तेज दौड़ने वाले घोड़ों को जो बांधा है। अब एक इंसान उतना स्पीड में भाग सकता है आपको लग रहा है? एक मनुष्य 40-50 किलोमीटर तेजी से नहीं भाग पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 25। हमारी रफ्तार धीमी हो जाएगी, उसके बाद भी हम थक जाते हैं। जितना तेज दौड़ेंगे उतना बाद में थकावट महसूस होता है और हम उस जगह तक पहुंच नहीं पाएंगे। मगर यह बंदा रथ से आगे आगे दौड़ता चला गया। वचन में लिखा है आहाब के घोड़ों को भी उसने पीछे छोड़ दिया। आहाब के घोड़े पीछे रह गए। वो एक घोड़ा नहीं, कितना है? 2 घोड़े लगे हुए हैं। दोनों घोड़े रथों के सामने लगे हुए हैं और दोनों तेजी से भाग रहा है। मगर जब आहाब देखता रहा तो उससे भी फास्ट में कौन दौड़ा? एलिया दौड़ता चला गया। और वो कहां पहुंच गया? लिखा है वो ऐसा दौड़ता चला गया, वो कमर बांधकर आगे आगे इजराइल तक वो पहुंच गया। परमेश्वर का सामर्थ किसी बुजुर्ग मनुष्य को भी ऐसा रफ्तार में ले जा सकता है जो हम लोग सोच से भी परे है। हमारा पैरों में परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य देगा जो दौड़ने का शक्ति प्रभु देता है ना, या घोड़े से भी बढ़कर होता है। घोड़े और रथों से भी बढ़कर परमेश्वर हमें तेजी दे सकता है। परमेश्वर की बुलावा ही इसलिए है। परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया मालूम? घोड़ों के साथ दौड़ने के लिए है। हमारा दौड़ मनुष्यों के साथ नहीं होना। आत्मिक लोगों, अपनी नजर खोलो, अपनी दृष्टि देखो, अपना ट्रैक को देखो, अपने रास्ता को समझ लो और जान लेना कि परमेश्वर ने आपको चुना है घोड़ों के साथ दौड़ने के लिए। घोड़ों से आगे आपको निकलना है। वचन में लिखा यिर्मयाह नबी की पुस्तक 12 अध्याय और उसका 5 वचन आप पढ़कर देख ले। वचन में क्या कहता है? यिर्मयाह 12 का 5। तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? तू जो प्यादों ही के संग दौड़कर थक गया है तो घोड़ों के संग कैसे बराबरी कर सकेगा? घोड़ों के संग कैसे तुम बराबरी कर सकेगा? देखो क्या कहता है, तू जो प्यादे कौन हो गए? कौन है प्यादे? वहां पे जो प्यादों के बारे में लिखा है नहीं पता है? सिपाही लोग जो लड़ाई में जो आगे रहते हैं ना, उन लोगों को प्यादे जो बोलते हैं। प्यादों को जो चेस बोर्ड में देखना सबसे आगे लाइन में जो खड़े रहते हैं, उन लोग जो सिपाही लोग हैं, जो लड़ाई में जो आगे रहता है सेना के, उन लोगों के साथ तू दौड़ कर थक गया। हम में से कई लोग ना दौड़ कर थक गया है। आप बोलते हैं मेरे पास तेज नहीं है पास्टर जी, मैं बुजुर्ग हो गया, मेरे से नहीं बनेगा, मुझे छोड़ दो बोलते हैं। मगर प्रभु कहता है तू प्यादों के संग दौड़ कर थक गया है तो तू घोड़ों के संग से बराबरी कर सकेगा। घोड़े के संग हमको दौड़ना है।
हमारा दौड़ छोटा सा नहीं है प्रियो, घोड़ों के संग दौड़ना है। अब यहां पर एक व्यक्ति को देखो जो घोड़े से भी आगे, वो घोड़े से आगे दौड़कर चले गया। आहाब का रथ को ऐसा वो दौड़कर पार किया जो मनुष्य के सोच से नहीं होगा, क्योंकि ये खासकर ये और बुजुर्ग भी है, और ये ऐसा दौड़ा, इसका सामर्थ्य इतना इतना तेजी था कि वह आहाब का रथ को पीछा छोड़कर वो आगे निकलता गया। ये सामर्थ्य कहां से मालूम? ये परमेश्वर का वो डिवाइन स्पीड है, वो अलौकिक तेज है जो परमेश्वर मुझे और आपका जीवन में दे सकता है। जो नॉर्मल प्रोसेस से होता है उस तेजी से भी आगे कोई अगर भागता है, देखना ये मनुष्य का हाथ नहीं, ये परमेश्वर का हाथ है, ये प्रभु का हाथ है। भजन संहिता 20 का 7 में लिखा है, वचन को पढ़ सकते हैं, 20 का 7 भजन संहिता। किसी के रथों पर, किसी को घोड़ों का भरोसा है, हाँ। परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। किसी को घोड़ों को, किसी को रथों पर भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का ही नाम लेता है। कई लोग घोड़े के भरोसे से, कई लोग रथों के भरोसे से आगे बढ़ता है, मगर वचन में लिखा है हम तो परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर दौड़ता है। परमेश्वर का नाम लेकर दौड़ने से क्या होगा? रथ से भी आगे, घोड़े से भी आगे, लोगों से भी आगे हम दौड़ सकता है। हमें रोकने वाले हर एक हिंड्रेंस को हम पार कर सकते हैं, बाधाओं को हम पार कर सकते हैं। हमारा जीवन में हमें रोकने वाली चीजों को हम पार कर आगे बढ़ सकता है। इसलिए वचन में लिखा कुछ लोगों को रथों पर है, कुछ लोगों को घोड़े पर है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा का नाम को लेता है। सबोपदेशक 9 अध्याय और उसका 11 वचन भी पढ़े। सबोपदेशक 9 अध्याय और उसका 11 वचन। फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में वेग दौड़ने वाला और ना युद्ध में शूरवीर जीतते। देखो, दौड़ में तेज दौड़ने वाला नहीं जीतता, और ना युद्ध में शूरवीर जीतता है। ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, हाँ, ना समझ वाले धन, और ना देखो वचन में लिखा I saw another thing that happens on the earth, the runner who can run most quickly does not always finish first। ना दौड़ में वेग दौड़ने वाला जीतता है, ना लड़ाई में शूरवीर जीतता है। तो जीतता कौन है? विजय किसका होता है? जय किसका होती है? वो भी देखे नीति वचन 21 का 3 में लिखा है, जय किसका होता है? ना दौड़ में तेज दौड़ने वाला जीता है, ना लड़ाई में शूरवीर जीता है, मगर जीता कौन है? धर्म और न्याय करना, यहोवा को बलिदान। 21 का 31 नीति वचन 21 का 31 पढ़िए। युद्ध के दिन के लिए घोड़ा तैयार होता है, परंतु जय यहोवा ही से मिलती है। जय कहां से मिलता है? यहोवा से मिलता है। इसलिए परमेश्वर के भक्तों ने यहोवा का एक नाम रखा, यहोवा निस्सी, जय का परमेश्वर, हमें जय दिलाने वाला, जय का झंडा। परमेश्वर हमें क्या देगा? जय देता है। हमारी दौड़ में, आपके आत्मिक जीवन के, आपके शारीरिक जीवन के, आपके हर एक बातों के दौड़ में याद रखना, जय दिलाने वाला मेरा परमेश्वर अगर साथ है, मुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मुझे घोड़ों पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं, मुझे युद्ध पर, ताकतवर और शूरवीरों पर भरोसा रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जय दिलाने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। वो परमेश्वर हमें जय दिला सकता है। तो परमेश्वर की वो तेजी के बारे में मैं आपको समझा रहा था, वो रफ्तार। अब देखो, एलिया को परमेश्वर ने आहाब के रथ से आगे दौड़ने का अनुग्रह दिया। आहाब को रथ को वो पार करके दौड़ा तेजी से। और हम देखें डिवाइन स्पीड, परमेश्वर की वो तेजी आपका जीवन में और क्या कर सकता है। योवेल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 25वां वचन देखो। योवेल नबी की पुस्तक 2 अध्याय और उसका 25। जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक, जिन वर्षों की उपज अब्रे नामक टिड्डिया और ये लेक और हसील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उनकी हानि तुमको भर दूंगा। परमेश्वर यहोवा कहता है, जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियां और येलेक और हसील ने और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी,
मैं उसका हानि तुमको भर दूंगा। मतलब जो खोए हुए वर्ष है, जिस वर्ष की उपज को टिड्डियों ने खा लिया, मैं उसे भर सकता हूं। मतलब जो खो दिया है हमारे पास से, आपने मेहनत किया और जब कटनी का वक्त आया तो टिड्डियों ने खा लिया। बहुत मेहनत किया और जब कटनी का वक्त आया तो टिड्डियों ने खा लिया। टिड्डियों ने उसको खा लिया और आपका कटनी पूरा बर्बाद हो गई। अब आपकी मेहनत व्यर्थ हो गया। एक साल आपने इंतजार किया, एक साल का उपज फल आपके पास नहीं लगा। अब आप नाराज हो जाएंगे। आप नॉर्मल सोचेंगे कि इतना मैंने मेहनत किया, एक साल का इंतजार किया, मुझे क्या फल मिला। इसलिए परमेश्वर यहोवा कहता है, जो टिड्डियों ने खाया, जो तुम्हारा 1 साल का 2 साल का जितनी भी मेहनत हो, जो खो दिया है, मैं उसे भर सकता हूं। आपको खोया हुआ साल परमेश्वर वापस दे सकता है। हम लोगों में से कई सारे लोग सोचते हैं कि एक टाइम ट्रैवल होता तो कितना अच्छा होता, वापस मैं अपने जीवन सुधार कर और आगे बढ़ता, मैं सही चाल चलता। क्या आपने कभी ऐसा सोचा, मुझे एक टाइम ट्रैवल चाहिए, मैं वापस कुछ चीजों को सुधारना चाहता हूं, मैं वापस कुछ चीजों को अच्छा सा करना चाहता हूं? टाइम ट्रैवल की जरूरत नहीं है। मेरा परमेश्वर फ्यूचर में आपको वो बदल कर दिखा सकता है। मेरा परमेश्वर आपका भविष्य में वो चीजों को जोड़ सकता है। जो आपने खो दिया है, वो खो दिया, आपको लगता है वो कभी वापस नहीं आ सकता। मेरा परमेश्वर में ये क्षमता है, ये सामर्थ्य है, वही खुशी, वही आनंद को परमेश्वर वापस लौटा सकता है। वचन में किसी के बारे में याद है? अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय में देखो क्या लिखा है। अय्यूब की पुस्तक 42 अध्याय और उसका 10। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, हाँ। तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हाँ। और जितना अय्यूब के पास पहले था, हाँ। उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। जितना अय्यूब के पास पहले था, परमेश्वर ने जब दिया, उसको दुगना दिया। जितना टिड्डियों ने खा लिया, जितने अरबे टिड्डियों ने खा लिया, जितने उसके हाथ से छीन लिया गया, जितना छुराया गया, जब अय्यूब ने प्रार्थना किया, ब्रेक थ्रू का शुरुआत आप देखो कहां से होता है। चुपचाप रहने से आशीष नहीं आएगा। चुपचाप बैठकर इंतजार कर रहे कब मेरा खोया हुआ साल मुझे मिल जाएगा। मैंने 10 साल खो दिया, मैंने 10 साल बर्बाद किया। याद रखना, तुम्हारा 10 साल बर्बाद नहीं होगा। तुम्हारा 14 साल की मेहनत बर्बाद नहीं होने वाला है। याकूब ने एक शब्द कहा, मैंने 21 साल तेरे लिए बर्बाद किया, तेरे सेवा करते करते। 2 बेटियों के लिए 7-7 साल और अलग से 7 वर्ष तेरे लिए। 20-21 साल बर्बाद करने के बाद याकूब अपने मन में सोचने लगा, मैं अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए मैं कैसे कब समय निकालूंगा। मेरा प्रभु में यह सामर्थ है। जो आपको लग रहा है मेरा बर्बाद हो गया, मेरा साल बर्बाद हो रहा है, मेरा पढ़ाई बर्बाद हो रहा है, मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, बेटा याद रखना, बेटी याद रखो, जितना साल आपका बर्बाद आपको लग रहा है ना, जो आप 3 साल आपने बर्बाद किया, 3 साल का आशीष परमेश्वर आज पल में प्रभु आपके हाथ में जोड़ सकता है। आज ये क्षण में परमेश्वर आपकी मेहनत का कमाई को प्रभु भर सकता है। वचन में लिखा है, जो टिड्डियों ने खा लिया उसे मैं वापस भर सकता हूं। टिड्डियों ने तुम्हारे उपज को खाया है, कोई बात नहीं, चिंता ना करो, मेरा परमेश्वर के पास उपाय है। हम बोलते ये तो होगा ही नहीं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मेरा बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूंगा। प्रभु के पास जाओ, टाइम ट्रैवल के पीछे मत भागो। परमेश्वर आपके लिए आशीष आगे रास्ते पर छुपा सकता है, आगे आपके लिए आशीष दे सकता है। अय्यूब का जीवन को देखो, उनका जीवन में बच्चा खो दिया, उनका जीवन में बिजनेस नुकसान हो गए, उनका शरीर में बीमारी पड़ गई, धीरे धीरे 1 साल करके सब कुछ उसने खो दिया। अय्यूब ने जितना खोया, जब वापस ही देने का समय आ गया, परमेश्वर ने लिखा है उनको डबल पोर्शन में दिया। जितना था उतना नहीं दिया, 7 था तो 14 दिया। 300 अगर ऊंट है तो कितना दिया प्रभु ने? 600 दिया। 200 अगर उनके पास गाय है तो परमेश्वर ने उनको 400 गाय दिया। ये क्यों देता है मालूम? प्रभु को मालूम है वो टाइम पीरियड में ये कितना मल्टीप्लाई हो सकता था। समझ में आया? जितना समय इसने बर्बाद जो किया ना, या इनके जीवन में बर्बादी हुई, उतना समय में भी वो आशीष अगर रहता तो शायद ये बढ़ सकते थे। और जब मेरा प्रभु देता है, उत्तम हिसाब लगाकर परमेश्वर देता है, वो हमेशा ज्यादा ही हमारा जीवन में जोड़ता है। यशायाह नबी के पुस्तक 61 अध्याय का 7वां वचन आप पढ़कर देखो, वहां पर भी परमेश्वर अपना डबल पोर्शन के बारे में लिखा है। एक डबल पोर्शन परमेश्वर हमारा जीवन में दे सकता है। यशायाह नबी 61 का 7।
तुम्हारी नामधराई के बदले तुम्हारी नामधराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। कितना भाग मिलेगा? दूना भाग। तुम्हारा नामधराई के बदले 2 गुना भाग मिलेगा। अनादर के बदले अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे। You will not be ashamed because you will be twice as happy instead. इंग्लिश बाइबल में एक अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन मिलेगा, इंस्टेड ऑफ योर शेम यू शैल हैव डबल। एसवी मिलेगा है, आपके नामधराई के बदले में परमेश्वर 2 गुना आशीष आपके जीवन में जोड़ेगा। एक गुना नहीं, 2 गुना। जो खो दिया वो नहीं, उससे डबल। वचन में यीशु मसीह कहते हैं, जो मेरे कारण अगर तुमने कुछ खो दिया है तो उसका कितना गुना पाएगा, लिखा है। याद है किसी को? मेरे कारण तुमने अगर कुछ खो दिया उसका कितना गुना प्रभु देने के लिए कहा? 100-fold, 100 गुना परमेश्वर देगा। मेरे कारण तुमको कुछ खोना पड़ा तो उसका 100 गुना परमेश्वर बदले में तुम्हें दे सकता है। मतलब तुमने एक खोया है, उसका 100 गुना इफेक्टिव चीज प्रभु आपको दे सकता है। समझ में आया? जितना आपने खोया उससे भी 100 गुना पावरफुल चीज प्रभु आपको दे सकता है। मेरा परमेश्वर की आशीष में छुपी हुई राज आप समझ लीजिए, परमेश्वर जब देगा तो वो बढ़ाकर देता है, वही नहीं देता है, वो बढ़ाकर आशीषों को देता है। वो तेजी, परमेश्वर का एक तेजी हर एक जगह में आपको देखने को मिलेगा। वहां पर लिखा है, तुम्हारी नामधराई के बदले में मैं 2 गुना तुम्हें दूंगा, 2 गुना भाग तुम्हें मिलेगा। क्या आपको लग रहा है मेरे जीवन बर्बाद है? क्या आपको लग रहा है मेरे जीवन में बहुत सारी टाइम वेस्ट हो गया है? क्या आपको लग रहा है मेरे जीवन में मैंने काफी साल को ऐसी बर्बाद कर लिया? क्या आपको लग रहा है मैंने वहां जाकर मेरे जिंदगी को सत्यानाश कर दिया? याद रखो, प्रभु के पास अपने आप को समर्पण करने का वक्त है। परमेश्वर को कहने का है, प्रभु अगर मेरे जीवन में यह बर्बादी है तो मेरा परमेश्वर उसको भर सकता है। अगर यह चीज मेरे हाथों से खो गया है, परमेश्वर तू मुझे यह वापस लौटा सकता है। मेरा परमेश्वर आपकी बर्बादी को वापस भर सकता है। जितना साल आपने खो दिया, जितना समय आपने बर्बाद किया, जितना आपका जीवन की पहलू को शैतान ने चुरा लिया, जितना वक्त को शैतान ने आपके हाथ से चोरी किया, याद रखना यूसुफ के समान आपको परमेश्वर वो वापस दे सकता है। आपके जीवन में वो आशीषों को परमेश्वर जोड़ सकता है। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? आपकी खोए हुए साल परमेश्वर आपको लौटा सकते हैं। कितने साल आपने बर्बाद किया, सोचकर देखो। कितने साल आपने बर्बाद किया अपने जीवन का। आज याद रखना, खोए हुए आशीषों को परमेश्वर वापस दे सकता है। खोए हुए चीज को अच्छे, उत्तम और डबल मैनिफोल्ड ब्लेसिंग्स में परमेश्वर आपके हाथों पर दे सकता है। आपको पता है, एक लेडीज के बारे में बताता हूं। जब वो जवान थी, अपनी जवानी में उनके घर में रहकर बहुत सारा समस्या से होकर वो गुजरी। एक छोटी लड़की उनके घर में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से पीड़ा को या दर्द को महसूस किया। उनका बाप का दुर्व्यवहार, उनके पिता ने उसके साथ बहुत बुरा काम किया। जब से यह लड़की थोड़ी सी बड़ी होने लगी, तब से इनका पिता उसके साथ हर बार बुरा व्यवहार या दुर्व्यवहार करते आगे बढ़ता गया। वो अपनी गवाही में लिखा है, हफ्ते में 1 बार मेरे पिता मेरे पास आते थे और मेरे साथ गंदे काम करते थे। मेरा जीवन को दबा दिया, मेरा मुंह को बंद कर दिया, लोगों से किसी से बोलना नहीं बोलकर मेरे जीवन को ऐसा दबाया, मैं कहीं किसी को बात नहीं बोल पाए। वो बोला, रिश्तेदारों को नहीं बताना, घर वालों को नहीं बोलना, किसी को नहीं बोलना। वो अपना टेंशन को लेकर एक बड़ी ट्रॉमा में चले गई, एक दुख में चले गई। उनके जीवन में किसी से यह बात शेयर करने के लिए उसको परमिशन नहीं दिया, बाहर जाने एक लिमिट तक। दोस्तों के पास भी जाकर बैठती थी, अकेलापन। लोगों को लगने लगा इसको कुछ सदमा लगा है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम हुआ है। वो अपनी जिंदगी बचपन से इतना बुराइयों के साथ जीती गई। एक पल में वो मसीह के साथ मुलाकात किया। अपनी अकेलापन के जीवन, किसको मैं अपना दर्द को बताऊं? जो बाप मुझे संभालना चाहिए, जो बाप मेरे रक्षा करना चाहिए, वही घर में मुझे शिकार कर रहा है, वही मुझे बार बार नुकसान कर रहा है। यह सच्चाई मैं किसके सामने मैं खोलकर बताऊं? कोई मुझे बिलीव नहीं करेगा। उसने अपना दिल अगर कहीं खोला, मसीह के सामने अकेले में कमरे में बैठकर रो कर वो फूट कर रोई। वो बहन आज खड़ी होती है लोगों के सामने प्रचार करने में। उसका नाम है जॉयस मेयर। आपने उसका वचन सुना होगा,
जो प्रचार करती है, जिसकी शॉर्ट हेयर है, वो खड़े होकर यीशु मसीह के नाम से लोगों को आज चंगाई देकर बोलता है, अगर आपका दिल में घाव है, मैं यीशु मसीह के नाम में बोलती हूं, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रभु मेरा घाव को ठीक कर दिया है। आज परमेश्वर उस बहन को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करती है। आज एक वचन वो प्रचार करती हुई मैं अगर सुनती हूं, तो वो हमेशा ये वचन को बोलता है, यशायाह 61 का 7 याद रखना, परमेश्वर आपकी खोई हुई साल को 2 गुना आशीष के साथ लौटा सकता है। जो आपने खो दिया, जो आपके हाथ से छीन लिया गया, जो आपको लग रहा है मेरा जीवन बर्बाद हो गया, आज वो इतनी तेजी से आत्माओं के लिए हजारों लोग, कितनी बड़ी बड़ी संख्या में लोग उनके वचनों के द्वारा प्रभु को माने। मालूम कहां से आई? इसका मुंह खोलने का अनुमति नहीं था। जब प्रभु मुंह खोला, लाखों लाख भीड़ उद्धार पाने लगे। जब परमेश्वर ने उनका स्थितियों को बदला, जब परमेश्वर ने उनकी निंदा को देखा, उनकी नामधराई की और दृष्टि की, उनका डिप्रेशन को देखा, उसकी ट्रॉमा को देखा, उसका जीवन की उस पहलू को देखे जिससे होकर वो गुजर रही थी, उस बहन को आज परमेश्वर सामर्थ्य रूप से खड़ा करता है। शायद आपने भी उसका वचनों को सुना होगा, जॉइस मेयर के बारे में सुने होंगे। उसका सामर्थ्य गवाही है, उनका जीवन में अद्भुत बात है। वो अगर आपसे पूछे, आप अगर उससे पूछे, वो बोलेगी, बेटा आपका साल बर्बाद हो गया है। मैं आपको बताता हूं, किसी लड़का ने आपका साल चुरा लिया, किसी लड़की ने आपका साल चुरा लिया, मुझे कहना है यीशु को दिल दो, वो आपको लौटा सकता है। वो खोए हुए उम्र को आपको दे सकता है, खोई हुई समय को वो वापस दे सकता है। याद रखो, जिसने समय को निर्माण किया, जिसने पृथ्वी को बनाया, जिसने सृष्टि का रचना किया, वो खुदावंद आपको सारे चीज वापस दे सकता है। मेरा प्रभु ऐसा सामर्थी है, मेरा परमेश्वर ऐसा शक्तिशाली है। जो चीज आपके जीवन में नामधराई के है, वो परमेश्वर 2 गुना ब्लेसिंग के साथ आपके जीवन में लौट सकता है। हालेलुया। हर एक चीज का एक समय होता है। सबोपदेशक 3 का 1 में लिखा है, पृथ्वी पर के हर एक चीज पर एक समय निर्धारित है। जब वो समय आएगा, वचन में जैसे लिखा है, अति वेग से परमेश्वर वो काम को पूरा कर देगा। परमेश्वर का काम बहुत तेजी से आप अपने जीवन में देख सकता है। परमेश्वर बड़ी तेजी के साथ आपके जीवन में आशीषों को जोड़ सकता है। जो आपको लग रहा है यह होगा नहीं, एक डिवाइन तेज अगर आपके जीवन को पकड़ लिया, एक अलौकिक तेज अगर आपको उठा लिया, फिर आप मानुषिक नजरों में नहीं बढ़ेगा, एक तेजी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देगा। परमेश्वर का तेज आपको और क्या कर सकता है मालूम? प्रेरितों की पुस्तक देखो, एक ऐसी अनोखी घटना जो मैं वचन हमेशा पढ़ता तो मैं याद रखता हूं। प्रेरितों की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 39 और 40, 39 और 40। जब वे जल में से निकलकर ऊपर आए, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर ना देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चला गया। फिलिप्पुस अश्दोद में आ निकला, और जब तक कैसरिया में ना पहुंचा, तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। देखो फिलिप्पुस को परमेश्वर क्या किया? परमेश्वर की आत्मा उसको एक प्रोफेटिकल प्लेसमेंट, एक प्रोफेटिकल प्लेसमेंट के बारे में आपको पता है? फिलिप्पुस किसके साथ था मालूम? खोजा के साथ सुसमाचार शेयर कर रहा था। खोजे के साथ वो वचन से बात कर रहा था, यीशु मसीह के बारे में प्रचार कर रहा था। जैसे बात खत्म हो गया, उसको बपतिस्मा दिला दिया। बपतिस्मा दिलाने के बाद वो पूरे रीति से प्रभु को ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद वचन में लिखा है, जब वे जल में से निकलकर ऊपर आया, तो प्रभु का आत्मा, बपतिस्मा दिलाने के बाद जल से जब ऊपर आया, प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को कहां उठा ले गया? हनोक के समान नहीं लेकर गया, फिलिप्पुस को उठा ले गया, और खोजे ने उसे फिर ना देखा, और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग पर चले गया। फिलिप्पुस अब कहां पर है? अश्दोद में आ निकला। एक जगह से दूसरा जगह बिना टिकट का। याद रखना, हम तो फर्जी है, अपना ट्रेन का भी टिकट नहीं कटवाते, बस का भी टिकट जो अपना पैसा बचने की कोशिश में है, हम लोग लेते नहीं है, बिना टिकट का सवार करने वाले लोग। मगर यहां पर फिलिप्पुस को परमेश्वर ऐसी सामर्थ के साथ लेकर गया, आत्मा की सामर्थ के साथ, एक जगह से दूसरा जगह तक। वो जहाज पकड़ कर नहीं गया, बस में भी नहीं गया, साइकिल से या कोई गधे पर नहीं। वो कैसा? पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से वो गया। आज यहां पर है, अगला दिन दूसरा जगह पर वो खड़ा है। अगला दिन ने अगला पल में बपतिस्मा लेकर वो जल से जैसे बाहर आ गया। अरे खोजे ने देखा किसने मुझे बपतिस्मा दिया, कोई नहीं दिखाई दे रहा है, वो गायब हो गया, और अश्दोद में वो खड़ा है और प्रचार कर रहा है।
आपको मालूम है अशदोद की वो दूरी टाइम लगने का प्रोसेस है, मेरा परमेश्वर एक पल में उसको वहां पहुंचा सकता है। मेरा प्रभु के लिए ट्रैवलिंग बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं बोला टाइम ट्रैवल या समय जो खो दिया परमेश्वर वापस दे सकता है। और आपके लाइफ में आपको लग रहा है तो लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम कंज्यूम है, मुझे यहां से रायपुर पहुंचने में 1 घंटा लगेगा, मुझे यहां से बिलासपुर जाने में शायद 2-3 घंटा लगेगा, मगर मेरा परमेश्वर को 3 घंटा नहीं लगेगा। आज मैं यहां पर खड़ा हूं, एक पल में परमेश्वर मुझे वहां ले जा सकता है। आप विश्वास करते हैं? कब्र के पास यीशु मसीह खड़ा है, मगदली मरियम और चेले लोग आया, कहता है मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, गलील में मैं मिलता हूं, तुम निकलो यहां से। उन लोगों को वहां से भेजा और यीशु मसीह अचानक कमरे के बीच में यहां खड़ा हुआ लिखा है। एक डिवाइन स्पीड है प्रियो, एक ऐसी तेजी है। मैं कई प्रभु के दासों की गवाही सुना हूं, जो प्रभु के दास, एक प्रभु के दास के बारे में मैंने सुना था, वो चेन्नई में सेवा करते हैं, शायद चेन्नई में, वो चेन्नई में ही था, मगर विदेश से एक जन फोन करके क्या बोला मालूम, मैं जब मरने वाला था ये प्रभु के दास मेरे दरवाजे पर आकर खटखटा रहे हैं, और दरवाजा में खोला तो ये प्रभु के दास जिसको मैं टीवी में देखता था, ये प्रभु के दास सामने खड़ा है और बोल रहे हैं ये नहीं करना तुझे, तू प्रभु का बेटा है, तू परमेश्वर के लिए दिल देना है, अपने जीवन को कुर्बान नहीं करना, बर्बाद नहीं करना। ये बोलकर वो दरवाजा जब बंद हुआ उसके बाद वो नहीं दिखाई दे रहा है। ये प्रभु के दास का नंबर उसने ढूंढा और निकाला और फोन किया और पूछा आप फलाना दिन, आप फलाना टाइम में मेरे घर पर आए थे क्या करके, मेरे इस जगह पर आया क्या पूछा। तो प्रभु के दास बोला नहीं, मैं तो चेन्नई में हूं, मैं तो चेन्नई में सेवा कर रहा था, मैं यहां से निकला ही नहीं हूं। परमेश्वर आत्मा के द्वारा भी काम कर सकता है। प्रभु अपनी तेजी, अपनी रफ्तार आपके जीवन में दे सकता है। बहुत फास्ट परमेश्वर कामों को कर सकता है। एक ही जगह में जब आप उपस्थित रहता है, परमेश्वर आपको अपने सामर्थ्य के द्वारा दूसरा जगह में भी ले जा सकता है। पौलुस शरीर के साथ स्वर्ग गया या बिना शरीर का गया करके पौलुस नहीं जानते, तीसरा स्वर्ग तक पहुंच गया करके पौलुस कहता है। मसीह में मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो तीसरा स्वर्ग तक पहुंच गया, वो शरीर के साथ गया या बिना शरीर के साथ मैं नहीं जानता। परमेश्वर चाहे आपको शरीर के साथ भी ले जा सकता है, बिना शरीर का भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर आपको ले जा सकता है। मेरा प्रभु का अलौकिक काम को जरा देखिए। फिलिप्पुस एक जगह में जो प्रचार कर रहा था, अचानक उस व्यक्ति को अशदोद में परमेश्वर लेकर गया। कितना तेजी काम है। हमको लग रहा है बहुत डिले है, हमको कहीं प्रभु जाने बोलते तो हम बोलते बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर आपके मन को देखता है प्रियो। अगर आप जाने के लिए तैयार है, एक पल में परमेश्वर आपको वहां पहुंचा सकते हैं। एक पल में परमेश्वर आपको रिलोकेट कर सकता है, आपके स्थान को परमेश्वर बदल सकता है, क्योंकि यह मनुष्य के द्वारा नहीं, कदमों से नहीं, चलते हुए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के सामर्थ्य से। जब नाव में चेले लोग, आप लोगों को पता होगा, चेले लोग जब नाव में जा रहे थे, नाव डूबने पर था, आंधी तूफान उठा, यीशु मसीह पहाड़ पे था, आपको पता है ना, यीशु मसीह पहाड़ में था। अब नाव है, सच्ची बात है कि तो आगे बढ़ते ही जाएंगे। अब जितना भी तेजी से हम भागो, नाव के पीछे कैसे आएंगे, जल्दी पानी है, पानी के ऊपर चलना मुश्किल है। अब प्रभु को देखो, नाव जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, नाव कहां पर है नहीं पता, मगर यीशु मसीह पहाड़ में जो गया तो चेले लोग पहाड़ जाते देखा। अब वो यीशु मसीह कहां पर खड़े हैं, इनके सामने खड़े हैं। बोट कितने भी आगे बढ़ चुके हो, मेरा परमेश्वर की उपस्थिति आपके करीब आ सकते हैं। उसके लिए दूरी, परमेश्वर के लिए दूरी मैटर नहीं करता, डिस्टेंस मैटर नहीं करता। मेरा परमेश्वर की तेज इतना है, सामर्थ्य इतना है, स्पीड इतना है कि वो बहुत ही जल्दी आपके पास वो पहुंच सकता है, बहुत ही जल्दी आपका काम को वो कर सकता है। आपको लगेगा तो बहुत डिले है, बहुत टाइम लगेगा। मैं हमेशा सोचता हूं, अब्राहम जब पहाड़ चढ़ रहा था, बड़ी बोझ के साथ, दुख के साथ, अपने बेटे को लिए हुए, लकड़ी लिए हुए, वो कुर्बान करने के लिए चढ़ रहा है। अब्राहम अपने दर्द के साथ चढ़ रहा है, मगर उस पर्वत की उस पार देखना, वहां एक मेमना परमेश्वर के आज्ञा से वो भी चढ़ता जा रहा है। अब्राहम ऊपर पहुंचने से पहले आपके लिए परमेश्वर वहां पर किसी और को ठहराया है। आपसे पहले परमेश्वर ये काम करेगा। प्रभु का तेजी आप वहां पहुंचने से पहले होगा। इसलिए यशायाह नबी में लिखा है, तुम पुकारने से पहले मैं तुम्हें सुन लूंगा। तुम्हारी पुकार से पहले परमेश्वर हमें सुनेगा। वचन में लिखा, तुम मांगने से पहले मैं तुम्हें जवाब दे सकता हूं। तुम मांगने से पहले मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती क्या है। परमेश्वर पहले से जान लेता है, वो भी एक तेजी से है।
वो परमेश्वर का अलौकिक तेजी है जो हमारा जीवन को परिवर्तित कर सकता है। प्रियो, हमारा परमेश्वर की वो अलौकिक तेजी, अब्राहम का जीवन का इतना बड़ी दर्द है। अब्राहम सोचता है, प्रभु मेरे बेटे को अगर कुर्बान करना पड़े। बेटा उनसे एक सवाल किया, बाप हमारे लिए बलि का मृग या बकरा कहां से मिलेगा? यहोवा उसका उपाय करेगा। जब उसने वह कहा, सचमुच में विश्वास की आंखों से वो देख रहा है कि जो चीज हो अभी नहीं है वो मेरे लिए परमेश्वर प्रकट करके दे रहा है। अब अब्राहम एक तरफ से पहाड़ चढ़ रहा है, दूसरे तरफ से एक मेढ़ा भी पहाड़ चढ़ रहा है। किस लिए? परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया वाला एक मेढ़ा है, परमेश्वर ने ठहराया हुआ एक मेढ़ा है। क्योंकि परमेश्वर का काम ऐसा है, आप पुकारने से पहले ही परमेश्वर आपको जवाब देगा। एक बड़ी तेजी की ओर आपके परिवार को परमेश्वर ले जा सकता है। कितने लोग विश्वास करते हैं एक अलौकिक तेजी परमेश्वर मेरे जीवन में देना है, एक अलौकिक तेजी परमेश्वर मेरे जीवन में देना है। आंखों को बंद करें एक पल के लिए। एक अलौकिक तेजी में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना है। एक अलौकिक तेजी में, एक रफ्तार में हमारा जीवन को परमेश्वर प्रवेश करवाने के लिए अपने जीवन को, अपनी आंखों को एक पल के लिए बंद करें। हमारा समय आगे बढ़ चुका है। प्रभु की उपस्थिति में अपने जीवन को समर्पण करते हुए कहे, परमेश्वर एक अलौकिक तेजी मेरे जीवन में आप दे सकता है पिता। जॉइस मेरे के जीवन में परमेश्वर कोई भी सालों को आपने वापस दिया, मेरा भी जीवन की बर्बादियों को परमेश्वर आप बना सकता है। मेरे जीवन की बिगड़ी हुई स्थितियों को बना सकते हैं, टूटी हुई हालतों को बदल सकता है। भविष्य मेरे हाथ से नहीं निकल चुका है, फ्यूचर मेरे हाथ से नहीं फिसल चुका है, मेरे जीवन स्लिप नहीं हो चुका है, मेरे जीवन में गिरावट नहीं हुई है। मेरा परमेश्वर मेरे हाथों को थामा है, मेरा परमेश्वर मेरे हाथों को थामा है, मेरे परिवार के हाथों को थामा है। अगर वो पकड़ा है तो मैं नहीं गिरूंगा, अगर वो पकड़ा है तो मैं और तेजी से मैं आगे बढ़ सकता हूं। अगर वो मुझे चलाता है तो मनुष्य की तेजी से भी आगे, घोड़ों से भी आगे, रथों से भी आगे, प्यादों से भी आगे, आहाब के रथों से आगे हम भाग सकते हैं। परमेश्वर की वो तेजी से, आहाब के रथ से आगे हम भाग सकते हैं। परमेश्वर की वो सामर्थ्य से, परमेश्वर की वो फास्ट ट्रैक में, परमेश्वर की वो डिवाइन स्पीड में हम आहाब से पहले हम दौड़ेंगे। आहाब के रथ इज़राइल पहुंचने से पहले हमें परमेश्वर वहां तक पहुंचा सकता है। हमारा जीवन को तेजी की मार्ग पर वो ले जा सकता है। 2-3 साल की आपकी मेहनत एक पल में परमेश्वर दे सकता है। खोई हुई आशीषों को आपने सालों सालों लेकर खो दिया है, मगर एक बर्बादी से एक उन्नति की ओर एक क्षण में परमेश्वर बदल सकता है, एक पल में परमेश्वर बदल सकता है। आपके जीवन की हालतों को परमेश्वर एक पल में बदल सकता है। परिवार की टेंशन को एक पल में परमेश्वर बदल सकता है। शाबा रखा चला रबा उसियान चला रखा। क्या आप परमेश्वर की तेजी में प्रवेश करना चाहते हैं? खुदावंत को कहे, प्रभु मुझे अपनी तेजी में, अपने स्पीड रफ्तार में, अपने तेज मार्ग में ले चल, मुझे वो डिवाइन स्पीड में ले चल, मुझे वो तेज मार्ग पर ले चल। एलिया के समान मैं भी दौड़ूं, फिलिप्पुस के समान मैं भागूं। शाबा रखा चला रबा। प्रभु का एक तेज मार्ग, छुपी हुई एक मार्ग आपके जीवन के लिए है। कोई भी साल लौटाने वाला एक सामर्थ्य, कोई हुई चीजों को लौटाने वाली एक सामर्थ्य, टाइम ट्रैवल में नहीं बल्कि प्रभु के सामर्थ्य में, अलौकिक सामर्थ्य से मेरा वचन तेजी से दौड़ने वाला है, मेरे वचन अति वेग से दौड़ने वाला है, तुम मांगने से पहले जवाब देने वाला है। राखा चला राबा शियान चला रखा। पवित्र आत्मा आपके जीवन के बंधनों को खोलने पाए, आत्मिक उन्नति होने पाए, आत्मिक उन्नति आपके जीवन में होने पाए। सालों से आपको, सालों से रुका हुआ परिस्थितियों को, सालों से रुकी हुई आशीषों को, सालों से रुका हुआ जलधारा को बांध फूटते समान, एक बांध खुलते समान, एक डैम खुलते समान परमेश्वर आपका जीवन में आशीषों को बहा सकता है, रुकी हुई चीजों को दे सकता है। आपकी प्रार्थना 10 विषय के लिए हो चुका है, आपकी प्रार्थना का विषय बढ़ता जा रहा है। जवाब अचानक प्रभु के हाथ, प्रभु आपके हाथों पर दे सकती है। राखा चला रबा उशियान थाला रखा, राखा चला रबा शे। पवित्र आत्मा से कहे, प्रभु अपने तेज में मुझे ले चल, अपने तेज में मुझे ले चल। एक डिवाइन स्पीड, एक अलौकिक स्पीड मेरे भविष्य पर होने पाए, मेरे परिवार पर होने पाए, मेरे जीवन में होने पाए, मेरे घर में होने पाए, मेरे बच्चों पर होने पाए, मेरे बिजनेस पर होने पाए। इतना साल में बीत गए, इतना साल हो चुका है। और राखा थाला राबा शेतेले रेके 50-60 साल प्रभु हालेलुया, जितना मुझे बढ़ना चाहिए था, समय देखा जाता तो हम परमेश्वर के लिए और सामर्थ्य से इस्तेमाल होना चाहिए था।
डिवाइन स्पीड में आए, डिवाइन स्पीड में बढ़े। कई लोग चुपचाप बैठे हैं, कई लोग शांति से कोने में बैठे हैं। परमेश्वर कहता है समय देखा जाए तो तुम प्रचारक बनना चाहिए था, समय देखा जाए तो तुम प्रभु की बड़ी सामर्थी अभिषिक्त बनना चाहिए था। डिवाइन स्पीड में उतरे, अलौकिक तेजी में आए। वो अलौकिक तेजी में परमेश्वर आपका जीवन को अलौकिक तेजी पर आगे बढ़ाने पाए। हालेलुया, शाबा रखा चला रबो सियान चला रखा प्रभु। हालेलुया, एक अलौकिक तेजी परमेश्वर आपके परिवार में लेकर आने पाए प्रभु। हालेलुया, काफी सालों से आशीष लुढ़कते लुढ़कते हमारे पास नहीं पहुंचता है। हालेलुया, कई और उस पर चले जा रहे हैं। आज परमेश्वर की तेज बढ़ाने वाला है, और आज प्रभु उसकी तेज बढ़ाने वाला है। लुढ़कते लुढ़कते नहीं आएगा। अब परमेश्वर के आशीष आपके हाथ पर झट से आने वाला है। अब आपके रिजल्ट झट से आने वाला है। अब आप जिसकी उम्मीद में बैठा है उसका जवाब झट से आपके कानों पर आने वाला है। अब झट से परमेश्वर आपको जवाब देने वाला है। एक डिवाइन स्पीड में परमेश्वर आपके जीवन को ले जाएगा। एक अलौकिक तेज में परमेश्वर आपके जीवन को ले जाएगा। परमेश्वर की वो तेज रास्ते पर उतरने के लिए इस महीना परमेश्वर से कहे, प्रभु जी इस महीने में मैं आपकी तेज रास्ते पर प्रवेश करना चाहता हूं। 2024, 2023, 2022, 2021, 2020 जितने साल मैंने गवा दिया, जितने साल मेरी आशीषों को शत्रुओं ने चुरा लिया, आज इस वर्ष में, इस महीने में एक बड़ी तेज से मैं खोई हुई आशीषों को लौट कर पाऊंगी। खोई हुई चीजों को मैं इसी महीना में पालूंगी। खोई हुई चीजों को मैं इसी साल प्राप्त कर लूंगा, वो भी 2 गुना आशीष के साथ। डबल फोल्ड ब्लेसिंग। परमेश्वर की आशीष आपके पास आने वाला है। परमेश्वर की आशीष रिसीव करने, परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में उतरने वाला है। आपके दिल खोलकर प्रभु को कहे, परमेश्वर मैं इस बात को ग्रहण करता हूं, मेरी खोई हुई सालों की आशीष को प्रभु इसी साल में आप मुझे दे सकता है। टिड्डियों ने खाया वाला फसल, टिड्डियों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा और नुकसान मैंने जो झेला है, आज इस साल परमेश्वर मेरे लिए वो काम कर सकता है। प्रभु कहता है तुम 5 साल तक मेहनत करोगे, तुम 6 साल तक बोना है, 7वां साल जमीन खाली छोड़ देना। लोग कहते हैं फिर हम 7वां साल क्या खाएंगे? 7वां साल अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो 8वां साल हम कैसे जीवित रहेंगे? प्रभु कहता है 6वीं साल में मैं मैनिफोल्ड ब्लेसिंग दूंगा, 6वीं साल में मैं 2 गुना आशीष दूंगा। तुम्हारे लिए 7वां साल के लिए भी हो जाएगा, 8वां वर्ष के लिए भी हो जाएगा। प्रभु की गति पर, परमेश्वर की तेज पर उतरने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपको अलौकिक रूप से खिला सकता है, परमेश्वर आपको अलौकिक रूप में चला सकता है। प्रभु की वो ग्रेस, अनुग्रह आपको आहाब से आगे दौड़ा सकते हैं। आज एक अलौकिक स्पीड में प्रभु को कहे, परमेश्वर मैं धीमी धीमी मैं भागता हूं, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, मेरा गति रुक गया है, मेरा मार्ग रुक चुका है, मेरा चलना बंद हो चुका है, मेरा चार्ज डाउन हो चुका है। आज परमेश्वर आपको रिचार्ज करेगा। आज एक नया बल आपके अंदर प्रभु डालेगा। अब एलिया का चार्ज खत्म हो गया। एलिया कहता है बस उठा ले, अब नहीं बनेगा चलना, अब उठा ले। प्रभु कहते उठाएंगे नहीं बेटा, तुझे भागना है, तुझे दौड़ना है। कई लोगों का जीवन में थकावट है, ये थकावट आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। दिन रात मेहनत किया, 24 घंटे मेहनत किया। भजन संहिता में लिखा है रात भर मेहनत किया, बिना नींद से वे कमाए, दुख भरी रोटी वे खाते रहे, फिर भी उनका कर्ज नहीं चुका पाया, फिर भी हाथ में कुछ बचा नहीं। प्रभु कहता है वो अपना प्रिय को यूं ही ये सब नींद में प्रदान कर सकता है। परमेश्वर अपने प्रिय को ये सब नींद में भी प्रदान कर सकता है। एक पल में परमेश्वर आपके हाथ में दे सकता है। एक डिवाइन स्पीड है जो वचन में छुपा है। क्या आप उसमें प्रवेश करेंगे? प्रभु को कहेंगे परमेश्वर पिता मेरी चीजों को, जो रुकी हुई बातों को, मेरे रुकी हुई फाइल को, परमेश्वर पिता अधिकारी लोगों के पास दूसरे पहुंचने से पहले मेरा फाइल को परमेश्वर वहां पहुंचा सकता है। मेरे जॉब के लिए परमेश्वर रेकमेंड करने वाला कोई नहीं होगा, कोई मुझे आगे बढ़ाने वाला नहीं होगा, हर कोई मुझे पीछे की ओर खींचता है। दुनिया आपको पीछे की ओर पुल करता है, संसार आपको पीछे की ओर खींच रहा है, मगर मेरा परमेश्वर एक तेजी के साथ
ऐसा तेजी परमेश्वर आपको देगा, जितने भी खींचने का प्रयास हो जाए, पीछे से कितने